सभी को जय सिया राम, राधे राधे। आइए YouTube चैनल युवा संस्कृति के माध्यम से आप लोगों को एक छोटा सा प्रसंग सुनाते हैं। किस प्रकार से ये मनुष्य माया में निर्लिप्त हो जाने के बाद में परमात्मा को भूल जाता है। वैसे तो जब गर्भ में रहता है मनुष्य तो वहाँ पे परमात्मा से यही निवेदन करता, अधोमुख होकर के लटका होता है, तो यही निवेदन करता है कि प्रभु हमको बाहर निकालो, हम पूरा जीवन तुम्हारा भजन करेंगे। लेकिन जैसे बालक जन्म लेता है फिर एक ही आवाज़ करता है, कहाँ कहाँ कहाँ, मैंने कोई वादा नहीं किया है। कहाँ वादा किया था, कुछ तो नहीं। और इसी में उसका पूरा जीवन माया में बीत जाता है। जबकि जो झूठा है उसके तरफ जीव का लगाव होता है और जो सत्य है परमात्मा, उसके तरफ जीव जाना नहीं चाहता है। इसी विषय में हम आपको बताते हैं। एक शांति कुंज से पुस्तक छपी थी, उसमें हमने कहानी पढ़ी। ये प्रसंग उसमें दर्शाया गया। एक महाराज शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं। जंगल में जा कर के पशुओं को, पक्षियों को मारते हैं और उनको पता नहीं चला कि किस प्रकार से वो अपने साथियों से, अपने सैनिकों से अलग हो गए। और देखते देखते मौसम ने करवट ले लिया, आकाश में काले बादल छा गए, वर्षा होने लगी। अब उस जंगल में उनको कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। इधर घोड़ा दौड़ाते हैं, उत्तर दिशा को जाते हैं, दक्षिण दिशा को जाते हैं, पूरब को जाते हैं, पश्चिम को, पूरा जंगल में वो घूमते रहे लेकिन उन्हें कोई मिला नहीं। काफ़ी टाइम बीत गया। उसके बाद में उन्होंने क्या देखा कि छोटी सी दीपक की लौ दिखाई पड़ रही है। उस तरफ घोड़ा उन्होंने बढ़ाया तो जब वहाँ पे पहुँचे तो देखा क्या कि वो चांडाल का घर है। कुटिया जो है वो चांडाल की है। चांडाल से कहने लगे कि हम फला राज्य के महाराज हैं और हमें आज रात में यहाँ रुक जाने दो। चांडाल ने कहा, हम बिल्कुल तुम्हें रुकने ही नहीं देंगे, यहाँ से तत्काल चले जाओ। कहा, क्यों? हम राजा हैं। कहा, आप राजा हो, भिखारी हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम नहीं रुकने देंगे। राजा ने विनती किया कि भाई क्यों नहीं रुकने देंगे, आप उसका कारण बताओ। तो उस चांडाल ने कहा, देखो यहाँ पर जो आता है कहता हमें एक रात रुक जाने दो, और जब एक रात वो रुक जाता है तो प्रातःकाल झगड़ा करने लगता है कि हम अब यहाँ से जाएंगे ही नहीं। राजा ने कहा, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हमारा इतना बड़ा राज है, हम उसको कैसे छोड़ देंगे, आपसे झगड़ा करेंगे। इसलिए यहाँ चांडाल के यहाँ रहे। अरे यार, हमें किसी तरीके से अपना समय बिता लेने दो, किसी तरीके से रात बीत जाए, प्रातःकाल हम चले जाएंगे। चांडाल ने कहा, हम तुम्हें रहने नहीं देंगे भाई, कुछ भी कर लो। राजा विनती करने लगे कि अब रात में हम कहाँ जाएंगे बताओ। उसने कहा, तुम कहीं भी चले जाओ, और आप राजा हो, भिखारी हो, हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन हम तुम्हें नहीं रहने देंगे। राजा ने कहा, हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुमसे प्रातःकाल कोई लड़ाई नहीं करेंगे, हमें यहाँ रहना ही नहीं, बस आज रुक जाने दो। चांडाल ने कहा, जितने लोग आते हैं सब यही कहते हैं हम तुमसे लड़ाई नहीं करेंगे, और प्रातःकाल फिर लड़ाई करने लगते हैं कि हम जाएंगे ही नहीं यहाँ से। राजा ने कहा, मेरी बात को मानो, हम तुम्हें वचन देते हैं, हमें रुक जाने दो और
हम प्रातःकाल होते ही चले जाएंगे यहाँ से। चांडाल ने कहा, देखो महाराज, हम आपसे कह रहे हैं और आप प्रातःकाल वही करोगे। कहा नहीं। कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है, लेकिन प्रातःकाल चले। राजा ने कहा बिल्कुल, इतनी टाइम हमको रात बिताने दो और प्रातःकाल चले जाएंगे। क्या हुआ कि इनको चांडाल ने उसी कोठरी में लिटा दिया राजा जी को, जिसमें उसने पशुओं को मार करके, जानवरों को मार करके मांस जिसमें वो रखता था। इतनी बदबू थी उस कोठरी में कि कुछ समय तक तो महाराज उसमें बिल्कुल ऊब रहे थे, बहुत परेशान। इस गंदगी में हम कैसे रहें, इतना ज़्यादा बदबू आती थी। अब महाराज उसी में लेटे 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 इनको लगभग 3 बजे रात में नींद आ गई। अब प्रातःकाल चांडाल उठा, इधर उधर जो उसका नित्य कार्य था वो किया। उसके बाद में जब 10 बज गया तो उसने राजा को जगाया, कहा, हे निकलो यहाँ से। राजा जी आंखों को मीचते हुए उठ करके खड़े हुए, कहा, कौन हो भैया तुम? कहा, हम कौन हैं? ये हमारा घर है और तुम राजा हो। कल हमसे रात में विनती कर रहे थे, हमने तुम्हें रुकने दिया और अब जितनी जल्दी हो सके इस स्थान को छोड़ दो। महाराज ने कहा, हम तो यहाँ से जाएंगे ही नहीं। कहा, हम इसीलिए कह रहे थे तुमसे नहीं रुकने देंगे और अब तुम कह रहे हो कि हम नहीं जाएंगे। कहा, तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। महाराज ने कहा, देखो हम नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए अब यहाँ से। उसकी जो कोठरी की दुर्गंध थी मांस की, वो इतना इनके अंदर, इनके दिमाग में भर गई कि अब उस दुर्गंध को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, सुगंध की तरफ जाना ही नहीं चाहते जहाँ पे सुगंध है। इतना दुर्गंध इनके अंदर व्याप्त हो गई, छोड़ना ही नहीं चाहते। जब चांडाल बहुत कोशिश करने लगा, झगड़े पे उतारू हो गया, तो महाराज ने तलवार निकाल लिया, हम जाएंगे नहीं यहाँ से, कुछ भी हो जाए। ठीक हम लोगों की भी तो वही दशा है। वहाँ से परमात्मा से वादा करके आते हैं, हम वहाँ जाएंगे, तुम्हारा भजन करेंगे और उसके बाद में फिर से आपके धाम को घूम करके आएंगे। और यहाँ पे आने के बाद में ये मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, ये हो जाए, वो हो जाए, बस यही करते रहते हैं, जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, उस परमात्मा को याद ही नहीं करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे वो राजा के अंदर दुर्गंध व्याप्त हो गई और उसके लिए लड़ाई, उसी प्रकार माया ने हमको ऐसे पकड़ रखा है कि हम दूर नहीं होना चाहते हैं उसे, इस संसार को छोड़ना नहीं, जबकि ये संसार झूठा है। तो कहने का तात्पर्य है, समाज में ये संदेश भेजने की ज़रूरत है, जो हम चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष भेज रहे हैं। इसको समाज में भेजिए, सब लोग इसको सुने, ताकि ये समझ सकें कि हम उस परमात्मा की, उस ईश्वर की संतान हैं और वहाँ से क्या वादा करके आए और इस माया में यहाँ पे घूम रहे हैं। जबकि माया झूठी है, ये परिवार झूठा है, ये संसार झूठा है। अंत में वही भगवान हमारे साथ में होगा, वही परमात्मा हमारे साथ में होगा। ये ज़रूर याद रखें। परमात्मा को हर घड़ी, हर पल, जितना समय मिले उतने समय उस परमात्मा को ज़रूर याद करें। ये हमारा आपसे निवेदन है, यही विनती है कि आप हमेशा भगवान को याद रखें, परमात्मा को याद रखें, उसे भजते रहें। जय श्री हरि, जय श्री राधे।